नमस्कार दोस्तों, नया साल 2026 शुरू हो चुका है। कुछ दिन बीत भी चुके हैं। शुरुआती जोश अब धीरे धीरे शांत हो रहा होगा। नए साल की शुरुआत में खुशी भी रही होगी, जश्न भी हुआ होगा, तस्वीरें भी ली गई होंगी, सोशल मीडिया पर पोस्ट, लाइक और कमेंट भी देख लिए होंगे और इसी के साथ आपने कुछ बड़े फैसले भी लिए होंगे। इस साल खुद को बदलना है, इस साल अपनी आदतें बदलनी है, इस साल अपनी जिंदगी को नई दिशा देनी है। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी एक सच्चाई सामने आती है। जनवरी में जो बड़े बड़े प्लान बनाए जाते हैं, ज्यादातर लोग उन्हें फरवरी तक भी नहीं ले जा पाते। सोच बहुत होती है, इरादे भी होते हैं, लेकिन अमल बहुत कम लोग करते हैं। आज ये वीडियो आपको जोश से भरने के लिए नहीं है। आज ये वीडियो आपको सच्चाई से रूबरू कराने के लिए है। अगर आपके अंदर अपनी जिंदगी बदलने की सिर्फ 1% भी ईमानदार गंभीरता है, तो आने वाले कुछ मिनट आपके पूरे साल की दिशा तय कर सकते हैं। आज आप ऐसे 5 गोल्डन रूल्स के बारे में जानने वाले हैं जो सुनने में आसान लग सकते हैं, लेकिन अपनाने में कठिन है। शायद ज्यादातर लोग इन्हें फॉलो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो इन नियमों को समझ लेगा और अपनी जिंदगी में उतार लेगा, उसके लिए 2026 सिर्फ एक नया साल नहीं रहेगा। ये साल आपकी सोच बदलेगा, आपकी आदतें बदलेगा और आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। दोस्तों, आज हम किसी किताब की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम किसी बुक समरी या थियरी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं जिंदगी के उन लाइफ लेसन्स की जो आने वाले समय में आपका सोचने का तरीका बदल सकते हैं। ये वो लेसन्स हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते। ये वो लेसन्स हैं जो अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिए तो आपका आने वाला नया साल और आपका आने वाला समय दोनों पूरी तरह बदल सकते हैं। आज इस वीडियो में आप ऐसे 5 गोल्डन रूल्स जानने वाले हैं जो आपको बाहर से नहीं, अंदर से बदलने की ताकत रखते हैं। ये नियम आपको ये नहीं सिखाएंगे कि सिर्फ सपना कैसे देखा जाए। ये नियम आपको ये सिखाएंगे कि उस सपने के काबिल कैसे बना जाए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं राइज टू पॉजिटिव लाइफ। यहाँ हम बात करते हैं सिर्फ मोटिवेशन की नहीं, बल्कि रियल लाइफ लेसन्स की। ऐसे लेसन्स जो सोच बदलते हैं, आदतें बदलते हैं और धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल देते हैं। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि ये साल सिर्फ कैलेंडर में न बदले, बल्कि आपकी जिंदगी में भी बदलाव आए, तो अब वक्त है ध्यान से सुनने का, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आसान नहीं है, लेकिन अगर आपने उसे समझ लिया तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो चलिए आज के इस लाइफ लेसन की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं उस पहले गोल्डन रूल से जो आपकी सोच की नींव को हिला सकता है। गोल्डन रूल 1, पेनल्टी सिस्टम। दोस्तों, 2026 का पहला और सबसे ताकतवर गोल्डन रूल है पेनल्टी सिस्टम। इसका मतलब बहुत सीधा है। इंसान फायदे के लिए उतनी तेजी से एक्शन नहीं लेता जितनी तेजी से नुकसान से बचने के लिए लेता है। हम सभी के दिमाग की एक आदत होती है, हम रिवॉर्ड मिलने पर सोचते हैं, लेकिन लॉस दिखते ही तुरंत हरकत में आ जाते हैं। जरा गौर कीजिए, अगर किसी को कहा जाए कि समय पर ऑफिस आने से आपकी इमेज अच्छी बनेगी, तो बहुत लोग इसे हल्के में ले लेते हैं। लेकिन अगर यही कहा जाए कि देर से आने पर सैलरी कटेगी, तो वही लोग अलार्म लगाकर समय से पहले निकलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान को नुकसान पसंद नहीं है। यही वजह है कि लेट फी काम करती है, पेनल्टी फाइन काम करता है और डेडलाइन डर पैदा करती है। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर समझिए। मान लीजिए आपने तय किया कि रोज 20 मिनट पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ा तो बस इतना सोच लिया कि कल पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आपने ये तय किया हो कि जिस दिन पढ़ाई नहीं हुई, उस दिन अपनी पसंद की किसी चीज से खुद को दूर रखना पड़ेगा या कोई तय जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, तो आपका दिमाग उस काम को टालने से पहले 2 बार सोचेगा। यही है पेनल्टी सिस्टम की असली ताकत। यह सिस्टम आपको मोटिवेट नहीं करता, यह आपको मजबूर करता है। और सच यही है, जिंदगी बदलने के लिए हर बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ लॉस का डर ही आपको सही रास्ते पर ले आता है। जो लोग कहते हैं मेरे पास डिसिप्लिन नहीं है, असल में उनके पास पेनल्टी नहीं होती। अगर आपकी आदत न निभाने पर कोई कीमत चुकानी पड़े, तो वही आदत धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। इसलिए 2026 में रिवॉर्ड पर कम भरोसा रखिए और पेनल्टी सिस्टम को अपना हथियार बनाइए, क्योंकि जहां नुकसान साफ दिखता है,
वहां एक्शन अपने आप शुरू हो जाता है। दोस्तों, पेनल्टी सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपको आपके मूड पर नहीं छोड़ता। हम में से ज्यादातर लोग तभी काम करते हैं जब मन करता है, लेकिन जिंदगी में सफल वही होता है जो मन न होने पर भी काम करता है। पेनल्टी सिस्टम यहीं पर कमाल करता है। यह आपकी आदतों को आपकी इच्छा से अलग कर देता है। अब इसे एक बहुत आसान और साफ कहानी से समझिए। एक छोटा सा कपड़ों का शोरूम था। सुबह 9 बजे शोरूम खुलना चाहिए था, लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि शटर 10-15 मिनट देर से खुलता था। ग्राहक बाहर खड़े रहते, कुछ इंतजार करते, कुछ बिना खरीदे चले जाते। मालिक ने देखा कि नुकसान हो रहा है, लेकिन उसने कर्मचारियों को डांटा नहीं, कोई लंबा भाषण नहीं दिया। उसने सिर्फ एक नियम बनाया, जिस दिन शोरूम देर से खुलेगा उस दिन की पहले घंटे की बिक्री सीधे नुकसान मानी जाएगी, और वो नुकसान कर्मचारियों के इंसेंटिव से घटेगा। बस इतना ही। कुछ ही दिनों में शटर समय से पहले उठने लगा, कर्मचारी घड़ी देखकर आने लगे, ग्राहक खुश रहने लगे, बिक्री बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि अब देर करने का नुकसान साफ दिखाई दे रहा था। यही होता है पेनल्टी सिस्टम का असर। जब नुकसान दिखता है तो बहाने खत्म हो जाते हैं, और जब बहाने खत्म होते हैं तो आदतें बदलने लगती हैं। अब इसे अपनी जिंदगी पर लागू कीजिए। अगर कोई आदत आपको आगे ले जा सकती है, लेकिन आप उसे टाल रहे हैं, तो वहां पेनल्टी जोड़ दीजिए। पेनल्टी कोई सजा नहीं है, पेनल्टी एक रिमाइंडर है। यह आपको याद दिलाती है कि आपकी जिंदगी की कीमत है। 2026 में अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो अपने लिए कठोर बनना पड़ेगा, क्योंकि जो खुद पर सख्त नहीं होता, जिंदगी उस पर और ज्यादा सख्त हो जाती है। इस गोल्डन रूल का निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। अपनी आदतों को डर के भरोसे मत छोड़िए, उन्हें जिम्मेदारी से बांधिए। जहां नुकसान तय होगा वहां डिसिप्लिन अपने आप आएगा, और जहां डिसिप्लिन आएगा वहां आपकी जिंदगी धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आने लगेगी। गोल्डन रूल 2, त्याग, सैक्रिफाइस। दोस्तों, ये इस साल का दूसरा गोल्डन रूल है, और ये नियम सुनने में जितना सरल लगता है, जिंदगी में उतना ही कठिन होता है। इस गोल्डन रूल का नाम है सैक्रिफाइस, यानी त्याग। जिंदगी में ज्यादातर लोग सिर्फ पाने की बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि पाने के बदले उन्हें छोड़ना क्या पड़ेगा। सच्चाई ये है कि इस दुनिया में जो कुछ भी कीमती है उसकी एक कीमत जरूर होती है। अब इसे एक कहानी से समझिए। ये कहानी हमारे प्राचीन इतिहास से प्रेरित है, लेकिन इसे आज के जीवन के संदर्भ में देखिए। इतिहास में 2 व्यक्ति हुए, दोनों के सामने शक्ति और सम्मान का रास्ता था। एक व्यक्ति ने यह सोचा कि मुझे सब कुछ चाहिए, आराम भी, सत्ता भी, सम्मान भी, और वो भी बिना कुछ छोड़े। उसने अपने अहंकार को नहीं छोड़ा, अपने सुख को नहीं छोड़ा, अपने अधिकार की जिद को नहीं छोड़ा। नतीजा ये हुआ कि पाने की चाह में उसने रिश्ते खो दिए, शांति खो दी, और अंत में अपना भविष्य भी। दूसरे व्यक्ति ने अपने हिस्से की सुविधा को खुद पीछे रख दिया। उसने आसान रास्ता नहीं चुना, उसने कठिन रास्ता चुना। उसने सत्ता को नहीं, कर्तव्य को चुना। उसने सुख को नहीं, मर्यादा को चुना। उस वक्त दुनिया को लगा कि उसने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन समय ने साबित किया कि उसने असल में बहुत कुछ पा लिया। सम्मान, विश्वास और ऐसा नाम जो समय से भी बड़ा बन गया। अब जरा सोचिए, इस कहानी से आप क्या समझते हैं? जिसने कुछ नहीं छोड़ा वो सब कुछ पाने की कोशिश में सब कुछ हार गया, और जिसने आज त्याग करना सीख लिया वही कल इतिहास बन गया। अगर आप गौर करें तो ये कहानी महाभारत के दुर्योधना और रामायण के भगवान राम की याद दिलाती है। एक ने छोड़ना नहीं सीखा, दूसरे ने त्याग को अपना बल बना लिया। यही है सैक्रिफाइस की असली शक्ति। दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि सैक्रिफाइस जरूरी है या नहीं। अब सवाल ये है कि असल सैक्रिफाइस होता क्या है। सैक्रिफाइस का मतलब खुद को दुखी करना नहीं होता। सैक्रिफाइस का मतलब ये होता है कि आज की छोटी सुविधा छोड़कर कल की बड़ी पहचान चुनना। अब इसे एक ऐसी कहानी से समझिए जो हम सब ने अपने आसपास देखी है। एक ही क्लास में 2 छात्र पढ़ते हैं, दोनों की यूनिफॉर्म एक जैसी है, दोनों को वही शिक्षक पढ़ाते हैं, दोनों को वही किताबें मिलती हैं। बाहर से देखने पर दोनों में कोई फर्क नहीं दिखता, लेकिन फर्क क्लास के बाद शुरू होता है। पहला छात्र स्कूल से घर आता है, थोड़ा आराम करता है, मोबाइल चलाता है, दोस्तों के साथ खेलता है।
वो भी पढ़ता है, लेकिन तब जब मन करता है। रात को जल्दी सो जाता है, सुबह देर से उठता है और कह देता है इतना तो काफी है। वो 12वीं पास कर लेता है, एक सामान्य डिग्री लेता है और एक सामान्य रास्ते पर चल पड़ता है। अब दूसरे छात्र को देखिए, वो भी खेलना चाहता है, वो भी मोबाइल चलाना चाहता है, वो भी आराम चाहता है, लेकिन वो हर चाह को तुरंत पूरा नहीं करता। जब बाकी बच्चे खेल रहे होते हैं, वो किताब खोलकर बैठा होता है। जब बाकी लोग सो जाते हैं, वो अगले दिन की तैयारी करता है। सुबह जब नींद पूरी नहीं होती, तब भी वो उठता है, क्योंकि उसे पता है कि ये नींद नहीं, उसका भविष्य तय कर रही है। उसने क्या किया? उसने खेलने का सैक्रिफाइस किया, उसने आराम का सैक्रिफाइस किया, उसने शॉर्ट टर्म प्लेजर छोड़ा सालों तक। नतीजा क्या हुआ? वही छात्र सिर्फ परीक्षा पास नहीं करता, वो किसी बड़ी परीक्षा में टॉप करता है। वो IAS बनता है, डॉक्टर बनता है, ये अपनी फील्ड में सबसे ऊपर पहुंचता है। फिर दुनिया कहती है ये तो शुरू से ही तेज था, इसके पास तो टैलेंट था। लेकिन दुनिया ये नहीं देखती कि उस टैलेंट के पीछे कितनी रातें जागी गई थी, कितनी इच्छाएं दबाई गई थी। यही है सैक्रिफाइस का असली मतलब। दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की, दोनों को एक जैसे मौके मिले। फर्क सिर्फ इतना था, एक ने कंफर्ट चुना और दूसरे ने सैक्रिफाइस। और यही फर्क आगे चलकर जिंदगी की ऊंचाई तय करता है। इस गोल्डन रूल का निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। जो आज थोड़ा छोड़ने की हिम्मत नहीं करता, वो कल बहुत कुछ पाने की शिकायत करता है। और जो आज खुद पर काबू करना सीख लेता है, वही कल दूसरों के लिए मिसाल बन जाता है। सैक्रिफाइस पहले, सक्सेस बाद में। गोल्डन रूल 3, संगत, कंपनी। आपकी संगत तय करती है आपकी सोच और आपकी दिशा। दोस्तों, जिंदगी में बहुत सी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन एक चीज ऐसी है जो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में होती है, और वो है हमारी संगत। हम किसके साथ उठते बैठते हैं, किसकी बातें सुनते हैं और किस तरह की सोच को हर दिन अपने दिमाग में जगह देते हैं। अक्सर लोग कहते हैं मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, लोगों से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान खुद से नहीं, अपने आसपास के माहौल से धीरे धीरे बदलता है। अगर आसपास नकारात्मक सोच है तो इंसान को खुद भी पता नहीं चलता और वो वैसा ही सोचने लगता है। और अगर आसपास सकारात्मक माहौल है तो बिना जबरदस्ती इंसान ऊपर उठने लगता है। अब इसे एक बहुत पुरानी लेकिन बेहद गहरी कहानी से समझिए। एक जंगल में तोते के 2 छोटे बच्चे एक ही पेड़ पर रहते थे। एक दिन एक शिकारी उस जंगल से गुजरा। उसने पेड़ पर उन दोनों बच्चों को देखा। वो पेड़ पर चढ़ा और दोनों को निकाल लिया। रास्ते में उसे 2 अलग अलग लोग मिले। पहला था एक डाकू जो गालियां देता था, गलत बातें करता था और हिंसा में जीता था। डाकू ने कहा, एक तोता मुझे दे दे। शिकारी ने एक तोते का बच्चा उसे दे दिया। आगे चलते हुए उसे एक साधु मिला, शांत, संयमी, ईश्वर का नाम लेने वाला। साधु ने कहा, अगर दूसरा बच्चा मुझे दे दो तो मैं इसे प्रेम से पालूंगा। शिकारी ने दूसरा तोता साधु को दे दिया। समय बीतता गया, दोनों तोते बड़े होने लगे। एक तोता डाकुओं के बीच पला। वो रोज गलत शब्द सुनता, गलत व्यवहार देखता और वैसा ही सीखता गया। दूसरा तोता साधु के आश्रम में पला। वो रोज अच्छी बातें सुनता, ईश्वर का नाम सुनता, शांति और संयम देखता। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन एक राहगीर गलती से डाकुओं के इलाके में चला गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, तोते ने जोर से चिल्लाया, मारो, लूटो, पकड़ो। राहगीर डरकर वहां से भाग गया। कुछ दूर जाकर वो दूसरे रास्ते से साधु के आश्रम के पास पहुंचा। वहां वही तोता बोला, राम राम, अतिथि देवो भवा। राहगीर ठहर गया। अब सोचिए, दोनों तोते एक ही पेड़ से थे, एक ही माता पिता के थे, फिर फर्क कहां आया? फर्क आया संगत से। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ तोते की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। इंसान भी धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों जैसा बन जाता है। अगर आप हमेशा उन लोगों के साथ रहते हैं जो सिर्फ शिकायत करते हैं, जो हर समय दूसरों की बुराई करते हैं, जो अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी पहचान बना लेते हैं, तो आपकी सोच भी वहीं अटक जाती है।
लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो सॉल्यूशंस की बात करते हैं, जो भविष्य की बात करते हैं, जो सीखने और आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, तो आपकी सोच भी उसी दिशा में बढ़ने लगती है। याद रखना, नेगेटिव माइंड हमेशा कहेगा ये नहीं हो सकता। पॉजिटिव माइंड हमेशा पूछेगा कैसे हो सकता है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको नकारात्मक सोच वालों से दूरी बनानी होगी। उनसे नहीं जो सिर्फ लोगों की बातें करते हैं। उनके साथ रहिए जो आइडियाज की बातें करते हैं, जो गोल्स की बातें करते हैं, जो ग्रोथ की बातें करते हैं। क्योंकि संगत सिर्फ दोस्ती नहीं होती, संगत आपकी सोच को शेप देती है और सोच आपका भविष्य तय करती है। गलत संगत आपको नीचे खींचती है, सही संगत आपको ऊपर उठाती है। यही है गोल्डन रूल 3 का सबसे बड़ा सच। गोल्डन रूल 4, आत्मदया, सेल्फ पिटी। आत्मदया का अर्थ है हर परिस्थिति में खुद को दुखी मान लेना, हर गलती के लिए खुद को दोष देना, हर परेशानी के लिए किस्मत को कोसना। आत्मदया में इंसान ये मान लेता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ हालात, लोगों या भगवान के हाथ में है। और जब इंसान ऐसा सोचने लगता है तो वो अपने ही जीवन से हार मान लेता है। अब इसे एक कहानी से समझिए। एक स्थान पर 2 साधु रहते थे। दोनों एक ही पुरानी झोपड़ी में रहते थे। हर सुबह दोनों भिक्षा के लिए निकलते और शाम को उसी झोपड़ी में लौट आते। एक दिन जब दोनों बाहर थे तभी अचानक तेज आंधी और तूफान आया। तूफान इतना जोरदार था कि झोपड़ी की आधी छत उड़ गई। शाम को जब दोनों साधु लौटे तो टूटी हुई छत देखकर पहला साधु गुस्से से भर गया। उसके मन में एक के बाद एक नकारात्मक विचार आने लगे। वो खुद से कहने लगा, क्या हमारी जिंदगी में पहले ही दुख कम थे जो भगवान ने ये नया दुख भी दे दिया। वो अपनी किस्मत को कोसने लगा, ईश्वर को दोष देने लगा। उसे लगा कि उसके साथ हमेशा ही गलत होता है। वो उसी जगह खड़ा होकर टूटता चला गया। वहीं दूसरा साधु कुछ देर शांत रहा। उसने झोपड़ी को ध्यान से देखा। उसने जो टूटा था उससे ज्यादा जो बचा था उस पर ध्यान दिया। उसने मन ही मन कहा, हे ईश्वर धन्यवाद, आपने आधी छत बचा ली। आज की रात हम उसी के नीचे गुजार लेंगे। एक ही स्थिति थी, एक ही नुकसान था, लेकिन एक ने खुद को बेबस मान लिया और दूसरे ने हालात को स्वीकार कर लिया। यही फर्क है। आत्मदया इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है और स्वीकार उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। आत्मदया इंसान को धीरे धीरे ये यकीन दिला देती है कि वो कुछ नहीं कर सकता। वो हर हाल में खुद को मजबूर मानने लगता है। हर बार किसी और से उम्मीद करता है कि कोई आए और उसकी जिंदगी ठीक कर दे। दुनिया में एक ऐसा इंसान है जिसके पास ना तो दोनों हाथ हैं और ना ही दोनों पैर। उसका नाम है निक वुचिसिक। अगर वो चाहता तो पूरी जिंदगी लोगों की दया पर जी सकता था, अपनी मजबूरी को अपना सहारा बना सकता था। वो चाहता तो ये कह सकता था कि उसके साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है, लेकिन उसने आत्मदया को अपनी पहचान नहीं बनाया। आज वही इंसान एक अच्छा और फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है। लाखों लोगों को जिंदगी जीने की दिशा दिखा रहा है। वो लोगों को ये नहीं बताता कि उसके पास क्या नहीं है। वो लोगों को ये सिखाता है कि जो है उसी से जिंदगी कैसे बदली जाती है। यही फर्क है। आत्मदया इंसान को भीख मांगना सिखाती है और आत्मविश्वास उसे खड़ा होना सिखाता है। अगर आप 2026 में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको विक्टिम कार्ड खेलना बंद करना होगा। आपको लोगों से दया नहीं, खुद से मेहनत करनी होगी, क्योंकि जिंदगी में कोई भी आपको उठाकर आगे नहीं रखेगा। जो करना है खुद के दम पर करना होगा। आत्मदया छोड़िए, खुद पर भरोसा कीजिए। यही असली ताकत है। गोल्डन रूल 5, अपनी पहचान बनाओ। मेक योर मार्क इन द वर्ल्ड। दोस्तों, 2026 का 5वां और सबसे बड़ा गोल्डन रूल है अपनी पहचान बनाना। ऐसी पहचान जो आपके नाम से नहीं, आपके काम से जानी जाए। दुनिया में हर इंसान पैदा तो होता है, लेकिन हर इंसान याद नहीं रखा जाता। याद वही रखे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन से कोई निशान छोड़ा हो। आज ज्यादातर लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि जिंदगी चलती रहे, नौकरी मिल जाए, घर चल जाए, दिन कट जाए। लेकिन गोल्डन रूल 5 कहता है, जिंदगी सिर्फ चलाने के लिए नहीं होती, जिंदगी असर छोड़ने के लिए होती है। अब जरा सोचिए, अगर माता पिता पूरी जिंदगी बस अपने लिए जिए तो उनके बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे सिर्फ वही नहीं सीखते जो आप उन्हें बताते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो आप बनकर दिखाते हैं।
अगर बच्चे देखें कि उनके माता पिता ने कभी कोई सपना पूरा नहीं किया, कभी खुद पर विश्वास नहीं किया, कभी अपनी अलग पहचान नहीं बनाई, तो वो बच्चा भी बड़ा होकर औसत जिंदगी को ही सही मान लेगा। लेकिन अगर वही बच्चा देखे कि उसके माता पिता ने संघर्ष किया, मेहनत की, कुछ अलग किया, अपनी पहचान बनाई, तो उस बच्चे के लिए संघर्ष नॉर्मल बन जाता है और एक्सीलेंस उसकी आदत बन जाती है। अपनी पहचान बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है। पहचान बनती है छोटे फैसलों से जो आप रोज लेते हैं। जब आप थक कर भी रुकते नहीं, जब आप बहानों की जगह जिम्मेदारी चुनते हैं, जब आप भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपना रास्ता बनाते हैं, वहीं से पहचान बननी शुरू होती है। दुनिया हमेशा पूछेगी तुम क्या करते हो, लेकिन असली सवाल यह है कि तुम किसके लिए जाने जाते हो। क्या लोग आपको एक शिकायत करने वाले इंसान के रूप में जानते हैं या एक ऐसे इंसान के रूप में जो हालात बदल देता है? याद रखिए, आपकी पहचान सिर्फ आपके लिए नहीं होती, वो आपके बच्चों, आपके परिवार और आने वाली पीढ़ी के लिए एक मैसेज होती है। एक दिन ऐसा जरूर आता है जब बच्चे गर्व से कहते हैं ये मेरे माता पिता हैं, और वही पल आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट बन जाता है। तो अगर 2026 में आप सच में कुछ बदलना चाहते हैं तो सिर्फ बेहतर जिंदगी मत जियो, ऐसी जिंदगी जियो जो मिसाल बने। क्योंकि पैसा खर्च हो जाता है, नाम मिट जाता है, लेकिन पहचान वो समय के साथ और मजबूत होती जाती है। यही है गोल्डन रूल 5, अपनी पहचान बनाओ। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो यकीन मानिए आप सिर्फ 2026 के बारे में नहीं सोच रहे, आप अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं। आज हमने कोई किताब नहीं पढ़ी, ना कोई कहानी सुनी। आज हमने बात की उन 5 गोल्डन रूल्स की जो इंसान को अंदर से बदल देते हैं। गोल्डन रूल नंबर 1, पेनल्टी। इस गोल्डन रूल ने हमें सिखाया कि जब तक हमारी गलतियों की कोई कीमत नहीं होती, हम खुद को सीरियस नहीं लेते। खुद के लिए रूल्स बनाइए और अगर उन्हें तोड़ें तो खुद को जवाबदेह बनाइए, क्योंकि डिसिप्लिन बिना पेनल्टी के पैदा नहीं होता। गोल्डन रूल नंबर 2, सैक्रिफाइस। इस रूल ने याद दिलाया कि सफलता वही पाता है जो आज की छोटी खुशियों को कल के बड़े लक्ष्य के लिए छोड़ देता है। हर टॉपर, हर सफल इंसान कभी ना कभी दूसरों से ज्यादा सैक्रिफाइस करता है। यही फर्क बनाता है एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बीच। गोल्डन रूल नंबर 3, कंपनी। इस रूल ने साफ बताया कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। नेगेटिव सोच वाले लोग आपको धीरे धीरे कमजोर बना देते हैं और पॉजिटिव सोच वाले आपको बिना बोले आगे बढ़ा देते हैं। अगर जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले कंपनी बदलनी होगी। गोल्डन रूल नंबर 4, आत्मदया, सेल्फ पिटी। इस रूल ने सिखाया कि खुद पर तरस खाना सबसे खतरनाक आदत है। एक जैसी परिस्थिति में कोई शिकायत करता है तो कोई शुक्रिया अदा करता है। जो इंसान विक्टिम कार्ड खेलता है वो वहीं रुक जाता है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वही आगे बढ़ता है। गोल्डन रूल नंबर 5, अपनी पहचान बनाओ, मेक योर मार्क। इस आखिरी रूल ने बताया कि जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं होती, जिंदगी एक निशान छोड़ने के लिए होती है। आप जो बनते हैं वही आपके बच्चों, परिवार और आने वाली पीढ़ी की सोच बनता है। पहचान नाम से नहीं, काम से बनती है, और वही पहचान आपको समय से आगे ले जाती है। दोस्तों, ये 5 गोल्डन रूल्स सिर्फ 2026 के लिए नहीं है, ये उन सभी सालों के लिए हैं जो अभी आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। अगर आप इन्हें सिर्फ सुनेंगे तो ये वीडियो यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप इन्हें अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो आपकी पुरानी पहचान यहीं खत्म हो जाएगी। याद रखिए, साल बदलना आसान है, लेकिन खुद को बदलना ही असली जीत है। तो आज तय कीजिए, आप विक्टिम बनेंगे या क्रिएटर, भीड़ का हिस्सा या अपनी पहचान, क्योंकि आने वाला समय उन्हीं का होता है जो खुद पर काम करना जानते हैं। आपका समय आज से शुरू होता है। अब सवाल आपसे है, क्या आप इन गोल्डन रूल्स को सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू करेंगे? अगर आप शुरुआत करने वाले हैं तो कमेंट में बस यस लिख दीजिए और बताइए इन 5 में से कौन सा गोल्डन रूल आप सबसे पहले अपनाने वाले हैं। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए
और इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आज इस सोच और मोटिवेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है। और ऐसे ही लाइफ लेसन्स, मोटिवेशनल थॉट्स और पॉजिटिव थिंकिंग से जुड़े वीडियोस के लिए राइज टू पॉजिटिव लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। आप सभी को 2026 और आने वाले पूरे जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके हर सपने को दिशा मिले और आपकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर बने। हम फिर मिलेंगे एक नए मोटिवेशनल थीम के साथ। तब तक याद रखिए, जिंदगी बदलनी है तो आज से, अभी से शुरुआत करनी होगी।